साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है खुशी का आधार। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक दिन अचानक से राकेश जी की पत्नी ने राकेश जी को कहा, सुनिए, अगर मैं आपको किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूँ तो आप क्या कहोगी? तो राकेश जी ने बोला, मैं कहूँगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। राकेश की पत्नी बोली, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एक औरत और भी है जो आपको बहुत प्यार करती है और आपके साथ कुछ समय बिताना उस औरत के लिए सपने जैसा होगा। वो दूसरी औरत और कोई नहीं, राकेश जी की माँ थी जो उन दोनों से अलग रहती थी। राकेश जी का ऑफिस उनके घर से दूर था, इसीलिए राकेश जी अपने ऑफिस के करीब रहती थी, जबकि राकेश जी की पत्नी और बच्चे वहाँ नहीं आना चाहते थे। राकेश जी भी अपने माँ बाप से दूर रहकर भी उनके सुख सुविधा का पूरा इंतज़ाम कर चुके थे, लेकिन व्यस्तता के कारण उनसे मिलने कभी कभी ही जा पाते थे। तो उन दिनों राकेश जी के पिता अपनी बहन से मिलने गए थे। तो राकेश जी ने अपनी माँ को फ़ोन करके उन्हें अपने साथ रखकर खाने और एक फ़िल्म के लिए बाहर चलने को बोला। अब ये सुनकर राकेश जी की माँ बोली, तू ठीक तो है ना बेटा? तुम पति पत्नी के बीच में कोई परेशानी तो नहीं? राकेश जी की माँ के लिए बेटे का इस तरह से फ़ोन करके ये बात बोलना किसी परेशानी का इशारा था। राकेश जी बोले, नहीं, कोई परेशानी नहीं माँ, बस मैंने सोचा कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। राकेश जी ने ये बोला और कहा, बस माँ, मैं और तुम हम दो ही चलेंगे। अब राकेश जी की माँ ने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कह दिया, ठीक है बेटा। घर पहुंचे तो राकेश जी ने देखा कि उनकी माँ दरवाजे पर उनका इंतज़ार कर रही थी। उनकी माँ ने एक बहुत सुंदर पोशाक पहनी हुई थी और माँ का चेहरा एक अलग सी खुशी में दमक रहा था। कार में बैठते ही माँ ने कहा, बेटा, मैंने अपनी कुछ सहेलियों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने जा रही हूँ। वो बहुत खुश थी और तुम्हारे पिता को भी फ़ोन करके मैंने बता दिया है, वो भी ये सुनकर बहुत खुश हुए और तुम्हारे पिता को फ़ोन करके मैंने बता दिया है। राकेश जी भी ये सुनकर खुश हुए। राकेश जी को थोड़ा दुख था कि उनके पिता उनके साथ नहीं थे, लेकिन राकेश जी ने वहीं बैठे बैठे ये योजना बनाई कि अगली बार मैं अपने माँ और बाप दोनों के साथ ही अच्छा समय बिताऊंगा। तो वो दोनों माँ बेटा राकेश जी की माँ की पसंदीदा रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पर उनकी माँ के चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान थी। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि जब तुम छोटे थे तो ये मेन्यू मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी। राकेश जी ने कहा, माँ, इस समय मैं ये मेन्यू आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। तो खाने के दौरान माँ बेटे एक दूसरे की जीवन की हाल की घटनाओं पर चर्चा करने लगे। उन्होंने आपस में इतनी ज़्यादा बात की कि फिल्म का समय कब निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। तो बाद में वापस घर लौटते समय माँ ने कहा, अगर अगली बार मैं बिल का पेमेंट करने दूँ तो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। राकेश जी ने कहा, माँ, जब आप चाहो, और बिल पेमेंट कौन करता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी माँ ने कहा, फ़र्क पड़ता है बेटा, और अगली बार तुम पेमेंट मत करना। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता भी घर लौट आए थे। राकेश जी को अपने पिता से मिलकर अच्छा लगा। तो अपने घर पहुंचने पर राकेश जी की पत्नी ने उनको पूछा, कैसी रही आपकी डिनर डेट? राकेश जी ने कहा, बहुत अच्छा, जैसे मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छी। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों के बाद राकेश जी की माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये इतना अचानक हुआ कि राकेश जी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाए। फिर राकेश जी ने बहुत ज़िद की कि अपने पिता को अपने साथ रखने के लिए, और उनके पिता उनके साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद राकेश जी के पिता ने उन्हें एक लिफाफा दिया जिसमें रेस्टोरेंट के एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें उनकी माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसीलिए मैंने 2 लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं ना जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने ज़रूर जाना। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में से एक था। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे बेटे। उस समय राकेश जी को अपनों को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ। राकेश जी अपनी माँ को ज़्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन उसके बाद वो पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगी।
जब राकेश जी और उनकी पत्नी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए तो उनके पिता भी उनके साथ थे। माँ को याद करके राकेश जी की आंखों में आंसू आ गए। साथ संगत जी, जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, ना ही आपका फ़ोन, ना मोबाइल, ना लैपटॉप और ना ही टीवी। इसीलिए अपने परिजनों को उनके हिस्से का समय दें, क्योंकि आपका साथ ही उनके जीवन में खुशी का आधार है। इस साखी को उन सभी व्यक्तियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनके बूढ़े माँ बाप हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं और जिनको प्यार करने वाला उनका इंतज़ार कर रहा हो, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर अपने चले गए तो फिर वो लौट कर नहीं आते। साथ संगत जी, एक गांव में अपने बुजुर्ग पिता के अंतिम संस्कार के बाद नहाने के बाद दोनों बेटे घर के बाहर आंगन में अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बैठे हुए थे। कुछ जा चुके थे और कुछ अभी भी वहां इकट्ठे थे। तो इतने में बड़े बेटे की पत्नी आई और उसने अपने पति के कान में कुछ कहा। बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई की तरफ देखकर उसे अंदर आने का इशारा किया और खड़े होकर वहां बैठे लोगों से हाथ जोड़कर कहा, हम अभी आते हैं। दोनों भाई अंदर कमरे में चले गए। अंदर जाते ही बड़े भाई ने फुसफुसाकर छोटे से कहा कि बक्सा छुपा दिया था ना। तब ये सुनकर उसने कहा, हाँ हमने छुपा दिया था। चलिए अब चारों मिलकर जल्दी से देख लेते हैं, नहीं तो कोई आसपास का हक जताने आ जाएगा और कहेगा तुम्हारे पीछे हमने तुम्हारे पिता पर इतना खर्च किया, वगैरह वगैरह। क्यों देवर जी? बड़ी बहू ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा। हाँ सही कहा भाभी आपने। छोटे देवर ने भी सहमति में गर्दन हिलाई। तब तक छोटी बहू तेजी से बाबूजी के कमरे में जाकर बक्सा निकाल लाई और तेजी दिखाते हुए बोली, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। दोनों भाई तुरंत तेजी से नीचे झुके और छोटी बहू के द्वारा लाए गए बक्से को खोलने लगे। तो इसके बाद बड़ी बहू ने अपने पल्लू में से एक छोर पर बंधी हुई चाबी निकाली और अपने पति को पकड़ाते हुए कहा, पहले चाबी तो पकड़ो, वो बक्सा ऐसे थोड़ी ना खुलेगा। मैंने आते ही ताला लगाकर चाबी छुपा ली थी। बड़े भाई ने जैसे ही बक्सा खोला, वहां मौजूद चारों ने बक्से में झांकते हुए उसमें छुपी हुई दौलत गहने देखने की उत्सुकता दिखाई। बक्से में बड़े और छोटे भाई की पुरानी तस्वीरें, कुछ बर्तन, कुछ उन्हीं दोनों के छोटे छोटे कपड़े सहेज कर रखे हुए थे। तो चारों को यकीन नहीं हुआ कि कोई ये सब भी संभाल कर रख सकता है क्या। उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता यहीं गांव में उनकी स्वर्गीय माँ के गहने, रुपए इत्यादि संभाल कर रखे हुए होंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं था। चारों के चेहरे निराशा से भरे हुए थे। तभी बड़े भाई ने कहा, मुझे तो विश्वास था कि बाबूजी ने कभी अपनी दवाओं तक के रुपए नहीं लिए, तो उनकी बचत के रुपए और माँ के गहने इसी बक्से में होंगे। तभी छोटे भाई की नज़र बक्से के कोने में कपड़ों के बीच में कपड़े की थैली पर गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर थैली को बाहर निकाला। थैली देखकर सबकी नज़रों में अचानक चमक आ गई। थैली को टटोला गया तो उसमें कुछ रुपए थे और साथ में कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। छोटे भाई ने रुपए गिने तो उसमें 20,000 रुपए थे। उसके बाद किसी ने कहा कि इस कागज़ को पढ़ो, जरूर किसी बैंक अकाउंट या लॉकर का विवरण होगा। बड़ी बहू ने यह कहा तो बड़े बेटे ने तुरंत ही उस कागज को पढ़ना शुरू किया, जिस पर लिखा था, क्या ढूंढ रहे हो मेरा पैसा? यही तो है मेरी और तुम्हारी माँ की संपत्ति, तुम्हारे बचपन की वो यादें जिसमें तुम शामिल थे, वो प्यार, वो अनमोल पल आज भी इन कपड़ों में, इन तस्वीरों में, इन छोटे छोटे बर्तनों में मौजूद है। यही है हमारी दौलत। तुम तो हमें यहाँ अकेले छोड़कर चले गए अपने भविष्य के लिए, मगर हम तुम्हारी यादों के सहारे ही रहते थे। तुम्हारी माँ तो तुम्हें देखने को तरस गई और मैं भी। अब तक तुमसे हमने कोई पैसा नहीं लिया, अपनी पेंशन से घर चलाया, मगर तुम लोगों को हमेशा इस बक्से में अनमोल दौलत है मैं जानबूझकर सुनाता रहा। लेकिन बच्चों ध्यान देना, तुम भी अपने बच्चों को अपने से दूर मत करना, वरना जैसे तुमने अपने भविष्य का हवाला देकर खुद को हमसे दूर किया, वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी कर देंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या होता है? वो दुख होता है अपनों के होते हुए भी किसी अपने का पास ना होना। जीवन में उस समय कोई दौलत, गहने, संपत्ति काम नहीं आती। बच्चों में मरने के बाद भी तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसीलिए ये 20,000 रुपया मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है। ये पढ़ते ही बड़े बेटे के साथ छोटा बेटा भी फूट फूट कर रो पड़ा। साथ संगत जी, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जो आपके अपने हैं, अगर वो एक बार आपको छोड़कर चले गए तो वो दोबारा आपको फिर कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए अपने माँ बाप की कीमत को समझिए और उन्हें उनके हिस्से का प्यार और मान सम्मान ज़रूर दीजिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।